अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 ट्यूटोरियल सीरीज़ के नए ट्यूटोरियल को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस ट्यूटोरियल में हम टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। वर्ड के अंदर टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल कमांड हमें इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगी। तो हमें सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, वहाँ है टेबल। तो टेबल हम तीन तरह से ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम ग्राफिकली हमें जितनी रोज़ और जितनी कॉलम्स चाहिए वो हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे नंबरिंग चल रही है। तो हमें अगर 7 कॉलम्स और 8 रोज़ चाहिए, तो हम जैसे ही यहाँ होवर करके छोड़ेंगे तो हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो गया है। मैं अनडू करूँगा कंट्रोल जेड से, फिर इंसर्ट में टेबल। इस ये जो मेथड है, इसका ड्रॉबैक ये है कि आप मैक्सिमम 10/8 का ही टेबल क्रिएट कर सकते हो, यानी 10 मैक्सिमम कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो और 8 मैक्सिमम रोज़ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हम बाद में इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे हमें देनी है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। जैसे मुझे चाहिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5 और नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए 20। ओके, तो ये हमारे पास एक टेबल इंसर्ट हो गया है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। तीसरा तरीका, इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल। तो इसमें हम अपनी चॉइस का टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी हमें डायमेंशंस चाहिए। ये आ गया। इसमें हम एक ये रो क्रिएट कर ली मैंने, और ड्रैग करना है। जब ये सीधी लाइन होगी तो छोड़ देंगे इसे। जब इसका एक सिरा दूसरे लास्ट की जो लाइन है उसके साथ टच हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम ये अपनी चॉइस का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, तो अगर हमें अभी ये टेबल क्रिएट मोड में है, एस्केप प्रेस करेंगे तो ये पेंसिल जो है ये डिसअपियर हो जाएगी। तो डिलीट करना है, फिर राइट क्लिक करके डिलीट टेबल। तो हम ज़्यादातर जो मेथड है वो ये यूज़ होता है इंसर्ट टेबल का। तो मैं ओके करता हूँ। जो डिफ़ॉल्ट है, इसमें हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं। तो जैसे मैं इस पर टाइप करता हूँ, तो ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। ये इस टेबल की हेडिंग्स हैं। अब डाटा टाइप करने के लिए हमें टैब क्लिक करना है, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हम सीरियल नंबर 1 देते हैं। अब आपको अगर एक रो और इंसर्ट करनी है तो सिंपली आपको टैब प्रेस करना है लास्ट के सेल के बाद। तो ये आपके पास सेकंड रो जनरेट हो गई है। इसमें आप लिखिए, कुछ भी लिख सकते हो आप अपना, जैसे अब यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके नई रो में नहीं जा सकते, आपको टैब प्रेस करना है। थर्ड जनरेट हो गई है। अब हमारे पास ये एक टेबल क्रिएट हो गया है। इसमें हमने एंट्रीज भी डाल ली। अब हमें कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करनी है। अब ये देखिए, यहाँ पे जो गैप है, क्योंकि हमें सीरियल नंबर छोटा है तो हमें चाहिए कि ये जो लाइन है यहाँ पे आए। तो इसका सिंपल तरीका है क्लिक एंड ड्रैग, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। या एक हमारे पास एक और तरीका है, तो डबल क्लिक कीजिए तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ भी मैं डबल क्लिक करता हूँ, जब ये डबल हेडेड एरो हो जाएगा तो ये देखिए आ गया। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये आ गया। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ये हमारे पास एक टेबल कंप्लीट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हम एक रो एंटर करें इससे पहले, जहाँ पे हम यहाँ रखते हैं मार्क्स ऑब्टेन, तो इसको जब ये ब्लैक हेडेड एरो बन जाए, क्लिक कीजिए, सारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। आप राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट, और हमारे पास कॉलम टू द लेफ्ट, तो यहाँ हम पिक कर सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन। यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं। तो एरो की से नीचे आइए, एरो की यूज़ करके नीचे आइए,
अब हमारे पास एक टेबल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे ये जो रो है, इसको पूरी को सिलेक्ट करने का तरीका है ये है कि अगर जब ये हमारे पास कर्सर हमारा ब्लैक एरो बन जाएगा, उस वक्त आप डबल क्लिक कीजिए तो ये रो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो होम पे जाके बोल्ड कीजिए, ये बोल्ड हो गया है। उस तरीके से अगर आप आ, इसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसको डबल क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप सेंटर में क्लिक करोगे तो ये सारा इसकी अलाइनमेंट हर एक सेल के अंदर सेंटर हो जाएगी। हम एक और कॉलम एंटर करते हैं राइट क्लिक करके और इंसर्ट रो। अब मुझे राइट साइड चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कॉलम है इसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब ये और छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाए। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इस खाली सेल को सिलेक्ट करते हैं। सेल को सिलेक्ट करने का तरीका यह है कि सेल के साइड पे जाइए, जब ये ब्लैक हेडेड एरो आ जाए तो क्लिक कीजिए, ये सेल सिलेक्ट हो गया है। अब हमारे आप जाइए लेआउट के अंदर और यहाँ स्प्लिट सेल्स। अब ये स्प्लिट सेल का एक डायलॉग बॉक्स खुला है, ये बता रहा है कि आपको इसमें कॉलम्स कितने चाहिए और रोज़ कितने चाहिए। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए 2 और कॉलम हमें जो बना हुआ है वो एक ही चाहिए, तो ओके कर दोगे। ये हमारे पास अब 2 रोज़ तैयार हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे हर एक सब्जेक्ट के नंबर यहाँ पे एंटर करने हैं, तो मुझे 5 कॉलम्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करते हैं नीचे, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं करता हूँ यहाँ पे स्प्लिट सेल्स, तो अब हमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो उतनी ही रहने दीजिए 5, क्योंकि हमें 5 ही चाहिए। नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें चाहिए इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथ, एसएसटी 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, ओके। तो ये देखिए हमारे पास 5 कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हो मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो ये देखिए हमारे पास सेल को स्प्लिट करके हमने एक मार्कशीट ही समझ लीजिए वो तैयार कर ली है। इसमें आप नंबर डाल सकते हो। वर्ड के अंदर बहुत सारे स्टाइल्स हैं, उसके लिए हम डिज़ाइन पे जाएंगे। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ हेडर रो, ये आपकी जो टॉप वाली रो है ये इसको हम कहेंगे हेडर रो। तो पहला कॉलम सीरियल नंबर ये आ गया फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये हमने डिफाइन ऑलरेडी यहाँ पे किए, नहीं चाहिए तो ये को डिसलेक्ट कर दीजिए। अब बैंडेड रोज हो गया कि ये जैसे प्रीव्यू में देख रहे हो बैंडेड रोज के हर अल्टरनेट जो रो है वो कलर्ड होगी, ठीक है। इसको मैं टिक रहना देता हूँ और हेडर रो को टिक रहने देता हूँ। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिज़ाइंस हैं जो हम अपने टेबल को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कितना ही खूबसूरत टेबल हमारा बन गया है। इसके अलावा बहुत सारी हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए डिज़ाइन, और बहुत सारी ऐसे स्टाइल्स हैं जो हम अपने टेबल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास एक टेबल का जो डिज़ाइन है और उसको शेडिंग और जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो गई है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये हमारा जो टेबल पहले क्रिएट किया था वो ये है। क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेआउट में जाएंगे। अब मुझे ये करना है, अगर आप 2 सेल्स को या 2 रोज़ को आपस में मर्ज करना चाहते हो तो आप मर्ज कर सकते हो। जैसे मुझे ये 2 जो कॉलम्स हैं ये मर्ज करने हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कीजिए। हमारे पास 2 कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है मर्ज सेल्स। तो ये हमारे पास देखिए जितने भी कॉलम्स थे वो मर्ज होके एक हो गए हैं, ठीक है। ये इसकी भी हमें बहुत जगह पे ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए हमारे पास मैं इसके नीचे जो है टेबल अलग चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, स्प्लिट टेबल करूँगा। तो ये मेरा टेबल दोनों अलग हो गए, यहाँ जहाँ मैंने क्लिक किया था उसके नीचे से ये अलग टेबल क्रिएट हो गया है। तो बहुत शुक्रिया वॉच करने के लिए। टेबल का अगला पार्ट जो है
जिसमें हम टेबल फॉर्मेटिंग देखेंगे, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं। तो अगले ट्यूटोरियल तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।